और सबसे पहले बात करेंगे निर्भया केस की। जी हाँ, निर्भया केस के मुजरिम अक्षय ठाकुर की नजरसानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो चुकी है। फैसला महफूज रख लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। अक्षय ठाकुर को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लिया है। बेंच में अब जस्टिस एस.ए. बोपन्ना को शामिल किया गया है। इस तरह नई बेंच जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और एस.ए. बोपन्ना पर मुश्तमिल है। बेहद अहम खबर, खवातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी और तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है और इस सिलसिले में बाकायदा मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। 7 फरवरी तक जवाब भी तलब किया है। तो आपको बताएं कि खवातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी और तशद्दुद के लगातार बढ़ते मामलों का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है और इस सिलसिले में मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस भी जारी किया है और 7 फरवरी तक जवाब मांगा है। तो खवातीन के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तशद्दुद और जिनसी हिरासानी के जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका अज खुद नोटिस लिया है और इस सिलसिले में मरकज और रियासती हुकूमतों को एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस का 7 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। तो काफ़ी अहम खबर खवातीन की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, उनकी हिफाजत से जुड़ी हुई, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि खवातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी और तशद्दुद के मामला जो हैं वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ते जा रहे थे और अब सबसे बड़ी अदालत ने इसका खुद नोटिस लिया और मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। एक और अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ में भी ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। बड़ी तादाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारकुन सड़कों पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की जो तस्वीर आ रही हैं वो खुद बता रही हैं कि ये एहतजाज कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस अंदाज से ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है तो इसमें अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है बल्कि समाज के हर तबके के लोग शामिल हो गए हैं। सियासी जमातें आ गई हैं, समाजी तंजीमें आ गई हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं, अमन पसंद शहरी आ रहे हैं और देखिए हम आवाज होकर जो हम आहंगी का सबूत पेश किया जा रहा है वो यही है कि आज भी देखा हमने पिछले 2 घंटे से ये एहतजाज यहाँ पर जारी है और किस अंदाज से लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और बिलखुसूस जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके सरबराह ने ये फैसला किया था कि वो जाएंगे पूरे तमाम अरकान के साथ और असेंबली का घेराव करेंगे आज, लेकिन उनके रिहाइश गाह पर भी और उनके दफ्तर के चारों तरफ पुलिस के पहरे लग गए, उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत से अरकान को भी गिरफ्तार किया गया। देर तक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी होती रही और देखिए बहुत अहम पहलू ये भी बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की कुछ अरकान से भी किया और वो बाकायदा राजभवन तक, गवर्नर हाउस तक पहुंचे और वहां पर तकरीबन 20-25 लड़कों को वहां पर भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो देखिए मुख्तलिफ तो में एहतजाज जारी है और ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लोगों में गम गुस्सा है। थोड़ी देर पहले हमारी उलमा इकराम से भी बात हुई है, शिया आलिम दीन मौलाना कलबजाबाद ने भी कहा है कि ये स्टूडेंट्स
ये हक पर है, ये एहतिजाज जारी रहना चाहिए, हक के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास ने भी ये बयान दिया है, सियासी रहनुमा भी ये बयान दे रहे हैं, और मुख्तलिफ सिमतों से अब ये आवाज उठने लगी है कि दस्तूर में किसी तरह की तरमीम जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान में दंगा जमने की तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। हिंदुस्तान में जो कुछ भी मुल्क की रिवायतें रही हैं उनको बरकरार रखा जाना चाहिए। कहीं मजहबी बुनियादों पर कोई तफरीक, कोई ऐसा मामला न हो जिससे ये मुल्क बटता नजर आए। तो देखिए, ये जो एहतजाज है ये पूरे मुल्क के लिए हो रहा है और पूरे मुल्क की तरफ से हो रहा है, अब ऐसा महसूस होता है। तो ये मुस्तकिल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदारिस में, सियासी जमातों से, सोशल तंजीमों से। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से आवाजें उठ रही हैं और कहीं ना कहीं एक मरकज में जाके हम आवाजें तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तस्वीरें बयान कर रही हैं कि ये एहतजाज जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इस सब को देखते हुए राजधानी में किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, क्या कुछ रास्तों को तब्दील किया गया है, किस तरह की बैरिकेटिंग्स, ये तमाम जानकारी भी हम अपने तमाम नाज़रीन को देना चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो जाम हैं, और तो एक तरफ से रास्ता बंद किया जाता है, दूसरी तरफ से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में गम गुस्सा बहुत है। अच्छा देखिए, कई दिन के बावजूद भी एहतजाज जो है उसकी शिद्दत कम नहीं हो रही है, तो बार बार बयानबाजी भी हो रही है, और हुकूमत के खिलाफ जिस अंदाज से नारे लग रहे हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। और उसमें कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो अभी तक बिल्कुल खामोश वो भी सामने निकल कर आएंगी। तो ये एहतजाज जो है ये एक अवामी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ये अब किसी पार्टिकुलर, किसी मखसूस तबके की आवाज नहीं है, बल्कि ये आवाम की आवाज है। ये आवाम की आवाज बन चुका है ये एहतजाज। तो इसको कैसे कंट्रोल करेगा इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ताहम कोशिशें की जा रही है हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर। अब देखना यह है, हम भी नजर बनाए हुए हैं कि किस अंदाज से करवट बदलती हुई आवाम और क्या कुछ बंदोबस्त किए जाते हैं इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से। जी तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। हम आगे भी बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जहां एक जानिब मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। शहरियत तरमीमी कानून पर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अपोजिशन शहरियत तरमीमी कानून पर बिला वजह हंगामा मचा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। नागरिकता संशोधन कानून पर हंगामा लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सर, लगातार हंगामा जारी है। कल जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और शिकायत की है। वो उनका धंधा है, ये कुछ है नहीं। चुनाव में कोई इनकी ऐसे कोई नतीजा निकले नहीं है। एक दो जगह में फ्लूक में आए हैं और वो चिंता करते हैं कि इस बिल से जो एक समस्या इन लोग टालते टालते इतने साल हुई है उसको हमने समाधान कर दिया, तो इन सारी जगहों में जय जयकार हो रही है इसकी। तो उस ईर्ष्या में ये सब ये कर रहे हैं, और इसमें विदेशी का भी हाथ है, क्योंकि कई विदेशियों में लोग उनको लगता है कि हमारी जो एक देश में जो एक राष्ट्रीयता बन रही है और एक राष्ट्रवाद बन रही है, उससे हिंदुस्तान एक स्पर्धा में आ जाएगी हमारे साथ। सर, इसके साथ साथ जिस तरह से प्रोटेस्ट लगातार यूनिवर्सिटीज़ हों या माइनॉरिटी की जो एरिया हैं, जैसे कल हमने देखा कि जो सीलमपुर में हुआ, जाफराबाद में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जामिया में हो रहा है, इसको लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो होने दीजिए और पब्लिक को देखने दीजिए कि इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। कहते हैं मुसलमान के साथ हमने विश्वासघात किया, हमने अन्याय किया, हमारे संविधान का धोखा दिया। अरे फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो हमने साथ क्यों दिया उस समय? 2016 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी कौन सी संशोधन लाए आप? अब लाते संशोधन
पार्लियामेंट में हारते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये संविधान के साथ विश्वासघात हुआ। पार्लियामेंट ही है चौकीदार संविधान का। जो दौरा है वो फिर से शुरू हो गया है। एक मशहूर सटायरिस्ट हैं मुस्तफा हसन, वो अपना पद्मश्री वापस करने की कोशिश। पद्मश्री भी वापस कर दें, नागरिकता भी वापस कर दें, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे देश में कितने 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो 1-2 कम हो जाए तो हमारी कोई चिंता नहीं है। जाइए आप। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। पीएल पुनिया ने कहा कि इससे ये बात साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। हमारी न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने पीएल पुनिया से इस सिलसिले में खास बातचीत की। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं और उस पर सुनवाई होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया हैं। सर, मामले जो है वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। आज से उस पर बहस शुरू होगी, चर्चा होगी, लेकिन मामला जो है अब राजनीतिक होता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो अपने फैसले पर अडिग है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कानून बन गया वो राजनीति तो है ही है, और अकेला सीए भी नहीं है, उसके साथ एनआरसी भी है, जो कि गृह मंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। आप अंदाज लगाइए, आसाम की 3 करोड़ की आबादी है, उसमें से 19 लाख एनआरसी से बाहर हो गए। और पूरे हिंदुस्तान भर के 130 करोड़ की आबादी में अगर इसी अनुपात से देखा जाए तो कितने लोग कंसंट्रेशन कैंप में रहेंगे। और उसमें भी धर्म के आधार पर कुछ लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी बगैर किसी सबूत के, और कुछ लोगों को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये राजनीति भी है और एक संवैधानिक मुद्दा है, न्यायालय के सामने है, और मैं समझता हूँ कि न्यायालय इसमें पूरा परीक्षण करके और अंतिम फैसला होगा। ये पीएम कांग्रेस को एक चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, वो चाहती है कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। ऐसा तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, और ना कांग्रेस ये चाहती है। एक चुनावी सभा में मंच से भाषण देने तक ही सीमित प्रधानमंत्री जी के बयान है, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम सवाल, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, कई जगह पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि अब ये कानून बन चुका है, सीएए एक कानून है और इसको लागू कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इससे पीछे सरकार नहीं हटेगी। देखिए, जो अमित शाह जी बार बार बयान दे रहे हैं कि एनआरसी और सीए भी लागू होगी, कानून बन गया है, प्रधानमंत्री जी भी उसको दोहराते हैं, तो ये हठधर्मी है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं, सभी स्टेट्स को साथ लेने की बात करते हैं, और कानून बनाने से पहले किसी राज्य से नहीं पूछा, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग नहीं की। तो ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? कौन टीम इंडिया को लेके प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं? ये पूरा धोखा है, तानाशाही है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अर्जी पर समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। अर्जी में दरख्वास्त की गई है कि हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए। अर्जी पर समाअत कल होगी। वहीं जामिया मिलिया जाफराबाद और सीलमपुर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सलामती दस्तों और खुफिया महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को चौकस रहने को कहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मुजाहिरों के दौरान ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी की हिदायत दी है ताकि तशद्दुद भड़काने वालों पर नजर रखी जा सके। मुजिबाना पस मंजर रखने वालों को एहतियात के तौर पर हिरासत में भी लिया जा सकता है। जाफराबाद वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है, 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्रिजपुरी में पत्थरबाजी के वाक़े के सिलसिले में भी एक FIR दर्ज की गई है। शरपसंदों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। शुमाल मशरक़ी इलाके में दफ़ा 144 नाफिज है।
शहरियत कानून के खिलाफ और जामिया मिलिया के तलबा की हिमायत में मद्रास यूनिवर्सिटी में भी तलबा का एहतजाज आज जारी रहा। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार हमारी आवाज़ों को दबाना चाहती है। हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम खबर मुंब्रा से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज लगातार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में देखा जा रहा है। मुंबई के मज़ाफ़ात मुंब्रा में भी एहतजाज हो रहा है। एहतजाज को लेकर दुकानें यहां पर बंद हैं। तो आपको बताएं कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज है और अब ये खबर है कि मुंबई के मज़ाफ़ात मुंब्रा में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज को देखते हुए दुकानें जो हैं यहाँ पर तमाम कारोबारी इदारे वो बंद हैं। तो मुंबई की मज़ाफ़ात मुंब्रा से ये खबर है, जहाँ पर भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखने में आ रहा है। मुंब्रा में एहतजाज को लेकर तमाम कारोबारी इदारे, तमाम तिजारती सरगर्मियाँ बंद हैं, दुकानें भी वहाँ बंद हैं। तो मुंबई के मज़ाफ़ात मुंब्रा में एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये एहतजाज देखा जा रहा है और एहतजाज को लेकर तमाम तर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी वहाँ बंद है। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनवार का, उनसे हम जानेंगे। अनवार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगातार एहतजाज की खबरें आ रही हैं, मुंब्रा में इस वक्त क्या कुछ हालात? जी, मुंब्रा में कुल जमात ने जब से ये बिल मंजूर हुआ लोकसभा से राज्यसभा में गया, तब से सारी मसलक और सारे लोगों ने मिलकर एक कुल जमात बनाई और कुल जमात ने आज के दिन का बुध को आज के दिन का ऐलान किया था कि एक एहतजाजी रैली, लेकिन पुरअमन रैली बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 2 बजे निकाली जाएगी। लेकिन कल शाम में अचानक इसी तंजीम कुल जमात की तरफ से ऐलान हो गया कि जो लोग चाहें अपना कारोबार और दुकान बंद करके इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। तो इस ऐलान का इतना असर दिखाई दिया कि शहर पे कम से कम सड़कों पे जितनी दुकानें थी और ऑटो रिक्शा और यूनियनों ने उन लोगों ने अपनी जानिब से ही बंद रखा। पूरा शहर मुकम्मल तौर पर बंद है और 2 बजे इंशाल्लाह ये रैली शिमला पार्क यहाँ एक इलाका, वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए मुंब्रा स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर कई सारे मेहमानान को भी बुलाया गया है, जिसमें जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है IPS ऑफिसर वो भी आ रहे हैं, ऐसे सिख बिरादरान भी आ रहे हैं, कुछ स्वामी हजरात भी आ रहे हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। और साथ ही कुल जमात की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहुंचने के बाद वहां आखिर में एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। इन्हें कलेक्टर को और पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा कि इस बिल को फौरन वापस लिया, इस एक्ट को फौरन वापस किया जाए और इसमें नजरसानी की जाए। जी अनवर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस एहतजाज को देखते हुए वहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि सबसे अहम यही है कि एहतजाज जो हो रहा है उसको लेकर सब जगह पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंब्रा में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल? जी, मुंब्रा मुंबई से मुतस्सिल एक बहुत बड़ा, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा मुस्लिम पॉकेट माना जाता है। यहाँ पर कभी भी एहतजाज होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। इससे पहले दीन बचाओ दस्तूर बचाओ नाम से रैली निकली थी, उसके बाद 3 तलाक के मसले पर भी हुआ था, एक बार नशा मुखालिफ मुहिम में भी काफी तादाद में लोग शामिल हुए थे, तारीखी रैली थी। उसी को लेकर आज भी रैली को और रैली में आने वाले लोगों की भीड़ का पुलिस ने अंदाजा लगा लिया है और इसीलिए 2-3 दिन पहले से ही और कल रात से बहुत ज्यादा खुफिया एजेंसियां और क्राइम ब्रांच है और थाने की भी पुलिस, मुंब्रा की पुलिस सभी पूरे अलर्ट हैं और स्पेशल फोर्स भी मंगा ली गई है और जायद इजाफी फोर्स भी तैनात कर दी है। जगह जगह नाके नुक्कड़ों पर पुलिस ने पूरी अपील की है, कुल जमात को बुलाकर पुलिस ने कई मरतबा मीटिंग ली है कि पूरा अमन रैली निकाले, एक रोड छोड़ दें ट्रैफिक के लिए और किसी भी किस्म का तशद्दुद ना होने पाए। बल्कि रात को पुलिस ने कुल जमात के 3 मेंबरान को एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्राउड को संभालना, क्राउड को सीधे तरीके से लेकर जाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। तो पूरा शहर इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हर नाके नुक्कड़ पर, सिग्नल पर, हर मोड़ पर पुलिस बहुत ज्यादा तादाद में बिछा दी गई है। अनवरुल हक, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आज जिस तरह से ये एहतजाज है इसको देखते हुए वहाँ पर तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह भी बंद रखे गए हैं? जी, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने तो सुबह में के वक्त में स्कूल चालू थे, लेकिन दोपहर के बाद का सेशन जो है बंद कर दिया गया। 2 वक्त में स्कूल चलते हैं, 7 से 12
और फिर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आज कई सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने अपनी जानिब से दोपहर वाला स्कूल बंद कर दिया है कि कहीं कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात ना गुजरे, क्योंकि बच्चे लोग सड़कों पे होंगे और फिर उस दौरान स्कूल की बसों का जाना या गुजरना आबादी में से तो कुछ खतरा मालूम होते हुए, मतलब सिक्योरिटी के पेश नजर स्कूल वालों ने अपनी तरफ से दूसरे सेशन में बंद कर दिया है। सुबह के वक्त ही स्कूल चालू थी, लेकिन बंद का किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, किसी यूनियन पे, किसी दुकानदारों पे। सिर्फ यह ऐलान किया गया कि जो लोग एहतजाजन अपनी मर्जी से चाहें तो वो बंद कर सकते हैं, इसलिए मुकम्मल बंद है। और अब जोहर बाद यानी 2-2:30 बजे से रैली निकालने की तैयारी चल रही है। जी अनवारुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मुमरा से हमारे रिपोर्टर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वहां पर भी एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो भी वहां पर बंद रखी गई हैं। उधर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की रैली भी है। कल भी कोलकाता में ममता बनर्जी ने एहतजाजी रैली की थी। रैली में ममता बनर्जी के साथ भारी भीड़ देखी गई थी। आज बीजेपी की जानिब से भी कोलकाता में रैली निकलने वाली है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में अवाम को गुमराह कर रही हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी जो हैं वो किस तरह से रैली लगातार निकाल रही हैं। कल भी कोलकाता में यही सब नज़ारा देखा गया था और आज सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी की तरफ से भी कोलकाता में रैली का इनेकाद किया गया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में आवाम को गुमराह कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी जो हैं वो खुद उन्होंने वहाँ पर एहतजाज की जो कमान है वो संभाली हुई है शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ। लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो NRC और CAA दोनों के खिलाफ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मगरबी बंगाल में इसको नाफिज होने नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर मरकज़ के साथ ममता बनर्जी का जो टकराव है वो लगातार नज़र आ रहा है और कई दिनों से कोलकाता की जो सड़कें हैं वहां पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और ममता बनर्जी खुद एहतजाज की कमान संभाले हुए हैं। और आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि आज बीजेपी की जानिब से भी कोलकाता में रैली का इनेकाद किया गया है। तो शहरियत तरमीमी और बेहद अहम खबर, निर्भया केस से जुड़ी हुई मुजरिम अक्षय ठाकुर को नहीं मिली राहत, नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी गई। आपको बताएं कि जस्टिस भानुमति ने फैसले पर दस्तखत किए हैं। निर्भया केस जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी, मुजरिम अक्षय ठाकुर को राहत नहीं मिली है। नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मुजरिम अक्षय की नजरसानी की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। तो निर्भया इस्मत रेजी और कत्ल मामले से जुड़ी ये अहम खबर जिसमें मुजरिम अक्षय ठाकुर को राहत नहीं मिली है। नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी गई है। तो निर्भया केस के मुजरिम अक्षय ठाकुर की नजरसानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हुई और अब ये खबर है कि मुजरिम अक्षय की नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं कि अक्षय ठाकुर को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लिया है। बेंच में अब जस्टिस SA बोपन्ना को शामिल किया गया है। इस तरह नई बेंच में जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और SA बोपन्ना शामिल हैं और जस्टिस भानुमति ने भी इस फैसले पर दस्तखत किए। खबरों में इतना ही।